नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत फैलाने के अपने एजेंडे को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो कौन है वो लोग जो लगातार नफरत फैला रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ लड़ने की बजाय वो अपने देश में ही मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आज की खबर में चलिए आपको पूरी स्टोरी विस्तार से बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में कट्टर देशभक्त, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रवाद और सच्चा देशभक्त जैसी सुघोषित उपाधियां देखने को मिल ही जाती हैं। क्या लोग जानते हैं कि देश क्या होता है और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सामाजिक विज्ञान की किताबों से इतर ये समझना जरूरी है कि एक भूभाग का देश के रूप में स्थापित होना और निरंतर बने रहने के लिए इसकी अखंडता सबसे जरूरी शर्त है। नागरिकों से भरे इस विस्तृत भूभाग में अखंडता तब तक बनी रहती है जब तक विभिन्न समुदायों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहते हैं। ऐसे संबंधों के लिए जरूरी है कि एक न्यायप्रिय कानून व्यवस्था, समान अवसर और दार्शनिक रूसों की माने तो सामाजिक अनुबंध है। इनकी अनुपस्थिति में देश का बने रहना और बचे रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद हमेशा की तरह भारत के विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया। कश्मीर के साथ ही पूरे देश के लोगों ने, चाहे वो जिस भी समुदाय से ताल्लुक रखते हों, कायराना हमले की निंदा की और सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित किया, जिससे भारतीय पहचान को प्राथमिकता दी जा सके, न कि किसी धर्म या जाति की। ये अलग बात है कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब तक सभी 140 करोड़ देशभक्त नहीं हो जाते तब तक ऐसे हमले नहीं रुकेंगे। शोक के माहौल में जहां प्रधानमंत्री एकता की बात दोहरा रहे थे, वहीं इसी माहौल में उनके मंत्री भारत की एकता में संदेह की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में कट्टर देशभक्त, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रवाद और सच्चा देशभक्त जैसी सुघोषित उपाधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो लोग वाकई इसका मतलब जानते हैं? देश के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या ये वो जानते हैं? सामाजिक विज्ञान की किताबों से अगर समझें तो वो एक भूभाग का टुकड़ा है, लेकिन इसके इतर काफी कुछ है जो देश के बारे में जानना जरूरी है, शायद लोग नहीं जानते हैं। नागरिकों से भरे इस विस्तृत भूभाग में अखंडता तब तक बनी रहती है जब तक विभिन्न समुदायों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहते हैं। ऐसे में संबंधों के लिए जरूरी है एक न्यायप्रिय कानून व्यवस्था, समान अवसर और दार्शनिक रूसों की माने तो सामाजिक अनुबंध। और इनकी अनुपस्थिति में देश का बने रहना और बचे रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राजनीतिक दल से आते हैं, उसने भी संदेह करने का काम ही किया है। पार्टी की तरफ से आतंकी हमले के बाद एक मीम बनाया गया जिसमें लिखा गया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। पार्टी का इशारा उस घटना पर था जहां आतंकवादियों ने एक पर्यटक का धर्म पूछा और बाद में गोली मार दी। ये समझना बहुत कठिन नहीं है कि बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना चाह रही थी। ये पार्टी ये बात भूल गई कि हमला आतंकवादियों ने किया था, पाकिस्तान के सहयोग से किया था, उसका देश के मुसलमानों से क्या संबंध था? लेकिन कैबिनेट मंत्री और पार्टी ये संबंध बनाने में लग गए थे। आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ जंग भारत के मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ जंग नहीं है। आतंक की पाठशाला आईएसआई को सूचनाएं देने वालों में हिंदू भी शामिल हैं और मुसलमान भी, वैज्ञानिक भी शामिल हैं और आम लोग भी, क्योंकि कुछ लोगों को अपने देश को बेचना होता है। लेकिन शायद ये बात सत्तारूढ़ दल और उसके अनुषंगी संगठनों को समझ में नहीं आ रही है। पहलगाम हमले के 24 घंटे के भीतर ही ऐसे भद्दे गाने तैयार करके यूट्यूब पर डाल दिए गए जिसमें मुसलमानों को गद्दार साबित किया जा रहा था और इन गानों में मुसलमानों की आर्थिक बहिष्कार की बात भी की गई, उन्हें घरों में जगह न देने की बात की गई। आर्थिक बहिष्कार को देवकी नंदन नाम के कथावाचक खुलेआम एक मन से बोलने में लग गए। मसूरी उत्तराखंड में सालों से कश्मीरी शॉल बेच रहे कश्मीरियों को सरेआम पीटा गया, उन्हें गद्दार बोला गया, उनसे कहा गया कि पहलगाम उन्हीं लोगों की वजह से हुआ और आज के बाद कभी यहां मत आना। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली नर्सिंग स्टूडेंट उन्मत शबीर को उनके मोहल्ले की महिलाएं आतंकवादी कहकर बुला रही थीं और उसे वहां से भगाने की बात कर रही थी। उन्मत ने बताया कि उसकी एक दोस्त को टैक्सी ड्राइवर ने सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि वो कश्मीरी थी। उन्मत और उसके दोस्तों को इतना डराया गया कि उन्हें रातों रात वहां से निकलना पड़ा।
ये बहुत ही भयावह है, जहां एक देश कैसे अपनी अखंडता बचाएगा अगर उसके नागरिक ही राजनीतिक संरक्षण में दूसरे नागरिकों के खिलाफ जहर बोएंगे और सरेआम इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर छात्र संघ के नासिर कौमी का कहना है कि उत्तराखंड के दक्षिणपंथी संगठन हिंदू रक्षा दल के लोग कश्मीरी मुसलमानों को सुबह 10 बजे तक वहां से चले जाने की धमकियां दे रहे हैं। इस संबंध में हिंदू रक्षा दल का एक वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा बोल रहे हैं कि पहलगाम की घटना ने हमें आहत किया है। अगर कल सुबह 10 बजे के बाद हम राज्य में किसी कश्मीरी मुसलमान को देखेंगे तो हम उन्हें ठीक करेंगे। कल हमारे सभी कार्यकर्ता कश्मीरी मुसलमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। हम सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने का इंतजार नहीं करेंगे। कश्मीरी मुसलमान सुबह 10 बजे तक चले जाएं, नहीं तो आपको ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से ये बोला जा रहा है उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये आदमी किसी ऐसे देश में रह रहा है जहां दशकों से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना ही लोकतंत्र है और ना ही सरकार का अस्तित्व। इतनी भद्दी और देश को बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल करके भी ये आदमी जेल नहीं गया है और ना ही जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। क्या यही इस वक्त का कानून है? क्या ललित शर्मा एक प्यादा है? क्या ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले बहुत ऊपर जाकर बैठे हैं? 2014 में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। चाहे बुलडोजर से शांति से अपने परिवार के साथ रह रहे लोगों के घरों को जमींदोज करने की बात हो या फिर गायों की रक्षा के बहाने लोगों को जान से मारने की हद तक पीटने की बात हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इंडिया हेट लैब यानी IHL की माने तो सिर्फ 2024 में ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच के 1165 मामले सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संख्या 2023 की अपेक्षा लगभग 75% ज्यादा है। पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को तोड़ने वाली ऐसी 80% घटनाएं उन राज्यों में हुई हैं जहां पर बीजेपी का शासन है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के शासन में ऐसा क्या है कि हेट स्पीच की घटनाओं में एक साल के अंदर ही 75% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये बात यही नहीं खत्म होती है, ये भी जानना जरूरी है कि आखिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाले ऐसे भाषण देता कौन है। IHL के मुताबिक 2024 में दी गई 1165 हेट स्पीच में से 450 भाजपा के नेताओं ने दी हैं। इनमें 63 भाषणों में खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल बताया गया। आंकड़े भी बताते हैं कि चुनाव आते ही इनकी संख्या बढ़ जाती है। 140 करोड़ भारतीयों का नारा देने वाले और सबका साथ का वादा करने वाले प्रधानमंत्री खुद हेट स्पीच का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऊपर से कभी भी लव जिहाद, घुसपैठिए जैसे नैरेटिव के खिलाफ गलती से भी कुछ नहीं बोलते। 2014 से देश में उनके हाथों में है और एंटी मुस्लिम वायरस भी बढ़ रहा है। चाहे संसद हो या फिर कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका, ऐसे मामलों की मिसाल बढ़ती ही जा रही है। एक आदमी जिसकी शिक्षा और बैकग्राउंड जाने बिना लोगों ने उसे योग गुरु का दर्जा दे दिया और आज वो अरबों की संपत्ति वाला असामाजिक तत्व बनकर उभर गया है। उसे अपने उत्पादों को बेचने के लिए कोई विकल्प नहीं सूझा तो उसने नफरत और घृणा का सहारा लेना शुरू कर दिया। कपालभाति और अनुलोम विलोम करते करते ये योग गुरु पहले व्यापारी बने और अब आज शरबत जिहाद बोलकर नफरत फैला रहे हैं। इस देश ने BKS अयंकर जैसे योग गुरु भी देखे हैं, जिन्होंने भारतीय योग को पूरी दुनिया में फैलाया, वो भी बिना नफरत और घृणा का सहारा लिए, जानबूझकर या अनजाने में। लेकिन ये नहीं मालूम है कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, इससे लग रहा है कि इस देश में अस्थिरता की तरफ इसको जरूर धकेला जा रहा है। ये इतिहास का बेहद ही महत्वपूर्ण और गतिशील समय है, जब तमाम देश, खासकर वो जो अपने नागरिकों की चिंता करते हैं, वो विकास के नए आयाम छू रहे हैं। पर भारत में सबसे बड़ा फोकस धर्म आधारित राजनीति पर ही किया जा रहा है। औरंगजेब की 300 साल पुरानी कब्र उखाड़ने की बात हो या फिर धर्म के नाम पर NCERT का पाठ्यक्रम बदलना हो, इसके अलावा कानून और संविधान को धर्म के मुताबिक चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह से देश की अखंडता से खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत एक विशालकाय मशीन है जो 75 सालों से लोकतंत्र के ईंधन पर चल रहा है। इस चलती हुई मशीन के मुख्य पुर्जों के साथ छेड़छाड़ इस पूरे ढांचे को कोलैप्स कर सकता है। नफरत और घृणा कभी भारत की पहचान नहीं रही है, लेकिन आज दुनिया भर की अनगिनत रिपोर्ट्स हैं जिनमें भारत की ऐसी ही पहचान बनती जा रही है। सत्ता के लिए सैकड़ों हथकंडे हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए देश की एकता को ही दांव पर लगा देना कहां तक उचित है, कमेंट करके जरूर बताइए। और पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन ये समझ लेना चाहिए
कि मुसलमान का मतलब ही आतंकवादी और पाकिस्तानी है। ये एक विकृत सोच है जिसे ललित शर्मा जैसे लोग लेकर चल रहे हैं और इस सोच को कानूनी रास्ते से कुचलने की जरूरत है, जिससे ऐसे लोगों को सबक मिल सके। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।